प्रश्न है ए और बी के जिन ए का मान 0 से बड़ा बी का मान 0 से छोटा है जिनके लिए इसका एक पूर्ण घन होगा। यहाँ 8x³ है, इसका मतलब ए क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और ए और बी की वैल्यू बतानी है और ये एक पूर्ण घन होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो बी की वैल्यू तो देखो किसी का क्यूब होगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 9 तो किसी का क्यूब है ही नहीं है ना। 27 -27 और -27 तो किसी का क्यूब है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस ax² प्लस 54x प्लस बी की जगह देखो इसमें भी -27 है, इसमें भी -27 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर भले -3 यहाँ लिख दो और डायरेक्ट 3 का क्यूब लिख दो ऐसे, ठीक है। क्योंकि b की जगह हमने -27 ले लिया, 9 तो किसी का क्यूब है नहीं, b की जगह हमने -27 ले लिया, तो यहाँ माइनस और 3 का क्यूब होता है 27 और a की जगह ये 8x³ है तो 2x का होल क्यूब हो गया, तो a³ माइनस b³ तो बन गया, ठीक है। अब हमें बनाना क्या होता है? a³ माइनस b³ तो बन गया, -3a² भी बनाना है और प्लस का 3ab² बनाना है, बस ये बनाना है, ठीक है। यहाँ और a की जगह हमने क्या लिया अब 2x और b की जगह क्या है हमारा? b की जगह है वो 3 है, यहाँ b की जगह 3 ही है, ये तो फॉर्मूले का होता है, फॉर्मूला है ना a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। तो a की जगह अब हमारे क्या चल रहा है? 2x चल रहा है और b की जगह हमने वहां से किसी का क्यूब है वो 3 का ही क्यूब बनता है, इसलिए दोनों में दे रखा है तो हमने 3 का क्यूब ले लिया b³। अब a की जगह तो 2x का क्यूब है, ठीक है, 2x का क्यूब मैं वापस ऐसे लिखता हूँ -3a² यानी कि 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा और b की जगह मुझे क्या रखना है? 3 प्लस 3 a की जगह तो मुझे 2x रखना है और b का स्क्वायर करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और -27 ऐसा कैसा। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 देखो 3 दूनी 6, 6 नंबरी 54x, ये रहा 54x और -27, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो -36x और ये 2x का क्यूब ऐसा कैसा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेट तैयार हो गया। यहाँ स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर होगा, यहाँ x है, यहाँ तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36 और x का स्क्वायर x²। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, देखो हमें क्या फॉर्मेट में दे रखा है? 8x³ दे रखा है, -ax² है, उसके पास बाद में 54x है और प्लस का b है। तो कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू मुझे a की वैल्यू इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो a बराबर क्या हुआ? 36। भाई -a बराबर -36 होगा तो माइनस माइनस कटेगा क्योंकि x² का गुणांक -36 है, इधर x² का गुणांक -a है, तो a बराबर तो 36 हो गया और b बराबर हमने ये लो ये रहा, b बराबर कितना आया? -27। ये दोनों इसके आंसर है ना, ये रहे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ऐसे भी देख सकते हैं इसको, x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं और x प्लस वाई बराबर 8 है तो x y का अधिकतम मान होगा। x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। x y का अधिकतम मान क्या होगा वो बताना है। अब देखो इन x y की वैल्यू बतानी है, अधिकतम वैल्यू। अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ तो देखो x की जगह मैं 4 रखूँ, y की जगह 4 रखूँगा तो 8 होगा, 4 गुणा 4 कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। एक तो ये वैल्यू हुई और इससे ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है कि आप कहोगे नहीं यहाँ पे मैं 8 रख दूँ तो फिर यहाँ 0 रखेंगे तो 8 गुणा 0 0 हो जाएगी जो कि कम है 16 से। अगर मैं यहाँ 7 रखूँगा तो यहाँ 1 रखना होगा, फिर यहाँ 7 गुणा 1 करूँगा 7 जो भी कम है। अगर आप यहाँ 6 भी रखोगे और 6 प्लस 2 करोगे तो 8 होगा, तो 6 दूनी 12 जो कि 16 से कम है। इसका मतलब हाईएस्ट हमें 4 और 4 रखेंगे तो 4 गुणा 4 कितना होगा? 4 गुणा 4 बराबर 16, 16 इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे एक तो ये तरीका है। दूसरा अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब किसी का होल स्क्वायर करते हैं ना तो वो या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा ही होता है। किसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा।
जीरो से छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और जीरो से छोटी सारी नेगेटिव वैल्यू होती है ना। तो इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की जगह ये है और माइनस 4xy इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4xy, ठीक है, ये है इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हम क्या रखें कि या तो वो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू ही बतानी है, ठीक है। 64 माइनस 4xy की वैल्यू, पूरे की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ 16 रखते हैं तो 16 से 64 होता है, 64 में से 64 गया जीरो। अब 64 से कम बनाने के लिए तो एक्स वाई की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, तो इसलिए एक्स वाई की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो फिर 16 होगी। ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे फिर रख के देख लो, एक्स और वाई की वैल्यू जैसे 4 4 रखी तो 4 4 से दोनों का गुणा 16 आया। अब मैं अगर कहूँ कि नहीं यहाँ तो 6 रखूँ तो फिर यहाँ 2 रखनी पड़ेगी, 6 2 8 हो जाएगी, तो 6 दूनी 12 जो कि 16 से कम है, तो फिर ऑप्शन ये सही है ना, ये चीज़ है 16 वाला ही सही है ऐसे।